देखिए आज आपका चैप्टर स्टार्ट होगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद से आप कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप कोई भी पेपर देंगे, ठीक है ना। साधारण ब्याज क्या होता है, अगर बात करें तो साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन पर लगाया जाता है। ब्याज पे अगर ब्याज लगाएंगे तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर हम ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन वो राशि या वो मूलधन जिस पे सिर्फ मूलधन पर अगर हम ब्याज लगाएंगे तो क्या होगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन क्या होता है, अगर हम बात करें तो क्या होगा, मूलधन वे राशि जो हम किसी से उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं वो क्या होता है, मूलधन होता है। और अगर हम उधार ले रहे हैं या ऋण ले रहे हैं, जैसे मान लो बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम उधारी तो ले रहे हैं, उस पर अगर ब्याज सिर्फ मूलधन पर अगर हम लगाएं तब तो वो साधारण ब्याज होगा। लेकिन अगर ब्याज पे भी ब्याज लगा देंगे तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। समझ पा रहे हो, यानी कि ब्याज क्या होगा, वो ब्याज जो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगे वो क्या है, साधारण ब्याज है। लेकिन अगर ब्याज पे ब्याज लगे तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। मूलधन वे राशि जो हम उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं वो क्या है, मूलधन, मूलधन है, ठीक है। देखो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, फार्मूला तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन फार्मूले का बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं, देखिए साधारण ब्याज को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज। देखो आज पहले इसका पूरा बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद से कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे इसका भी लेवल क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एक मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज को हम हर जगह एसआई लिखेंगे, जहां एसआई लिखे सिंपल इंटरेस्ट, वहां क्या होगा, साधारण ब्याज। मूलधन को हम पी लिखेंगे, उसे इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन को, तो उसी का प्रिंसिपल का हम पी ले लिए, ठीक है। फिर दर को हम रेट कहेंगे तो रेट को हम आर से डिनोट कर देंगे, और समय को हम टाइम कहेंगे तो उसका हम टी लेंगे, ठीक है, बटे 100। यानी कि जहां भी अगर हम एसआई लिखें वहां आप समझेंगे कि हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, जहां भी हम पी लिखेंगे वहां आप समझेंगे हम मूलधन की बात कर रहे हैं, जहां भी हम आर लिखेंगे आप समझेंगे दर की बात यानी कि रेट की बात कर रहे हैं, जहां भी टी लिखेंगे वहां पे समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। कोई दिक्कत है, देखो क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई मूलधन है, जैसे मान लो 500 रुपये मूलधन है, उस पे इंटरेस्ट ले रहा है 10%, मूलधन पे इंटरेस्ट ले रहा है 10%, और टाइम दे दिया कि 2 साल है, तो पूछेगा कि साधारण ब्याज याद करें। कोई मूलधन है, मान लो कोई मूलधन है क्या, 5000 रुपये मूलधन यानी कि पी 5000 रुपये है, रेट दे रहा है 10% है, और टाइम दिया कि 2 साल है। टाइम कितना है, 2 साल है, तो पूछेगा कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, सिंपल इंटरेस्ट याद करें। तो हम फार्मूले पे भी रख सकते हैं, तो फार्मूला आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज हमको फाइंड करना है, तो पी क्या है, 5000 रुपये है, फार्मूले पे रख देंगे, आर क्या है 10% है, टाइम क्या है 2 साल, बटे 100। यहाँ साल करेंगे, 1 जीरो से यहाँ से, 1 जीरो से यहाँ से कट गया, 5 गुणे 2 करेंगे तो 10, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1000 रुपये। 5000 रुपये पे 10% ब्याज अगर हम लेंगे तो 2 साल में ये कितना ब्याज होगा, 1000 रुपये। अगर वही ब्याज पे ब्याज लेते हैं ना तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता, लेकिन हमको ब्याज पे ब्याज नहीं लेना है। कोई दिक्कत है, तो साधारण ब्याज की अगर फार्मूले की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है क्या। देखो ये क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, ठीक है। इसके बाद से पूछेगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन की अगर बात करेगा तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज जोड़ दें तो क्या होगा, मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, जहां अगर हम ए की बात करेंगे वहां क्या समझेंगे आप, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। मिश्रधन वो होता है जो आप कोई राशि लिए यानी कि वो मूलधन है, उस पर हम ब्याज दे दिए 10%, 5%, 15%, कुछ भी ब्याज दे दिए, तो जितने रुपए ब्याज आएगा, साधारण ब्याज की बात करें, जितने रुपए साधारण ब्याज आया उस वो रुपए मूलधन में हम जोड़ करके लौटा दें तो क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है, ठीक है। तो अगर मिश्रधन की बात करेगा कि मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन
मिश्र धन पूछेगा तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, या मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन को हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, तो इसी का हम ए ले लेंगे। जहां हम ए की बात करेंगे वहां क्या है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो ए हो गया, और मूलधन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी को, तो पी, और साधारण ब्याज को हम एसआई से यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मिश्र धन की बात करेगा तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई। ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज अगर क्वेश्चन में देखो, जब भी अमाउंट यानी कि मिश्र धन ज्ञात करने की बात बोलेगा तो उसका मूलधन कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर साधारण ब्याज दिया है, मिश्र धन की बात करेगा तो मूलधन देगा, और मूलधन देगा तो हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना होगा। सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो अमाउंट ज्ञात कर लेंगे, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। कोई दिक्कत है, निकाल सकते हो। साधारण ब्याज का फार्मूला पी आर टी अपॉन 100, और मिश्र धन का फार्मूला मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है। देखो दूसरा कंडीशन, एक और कंडीशन ये है, पूछेगा कि ब्याज की दर बताएं। वो ब्याज की दर तब बताना होगा जब क्वेश्चन में मूलधन ना दिया हो। ठीक है ना, क्वेश्चन में मूलधन अगर ना दिया हो तो यहाँ से हम एक टाइप बता रहे हैं कि यदि मूलधन ना हो, यदि मूलधन ना हो, मूलधन ना हो तब ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देगा कि किसी मूलधन का 5% 2 साल के लिए उसका इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। उसमें एक तो रेट दे भी रहा है 5%, रेट कितना दे रहा है 5%, लेकिन पूछ रहे कि 2 साल के बाद उसका रेट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब रेट क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगा। साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया होगा, ठीक है, मूलधन नहीं देगा और पूछेगा कि ब्याज की दर ज्ञात करें, तो देगा क्वेश्चन कि किसी मूलधन का 5% 2 साल के बाद उसकी ब्याज की दर क्या होगी। तो अगर मूलधन ना दिया हो तब ब्याज की दर का फार्मूला होगा, ब्याज की दर को हम आर से डिनोट करेंगे। तो R% बराबर हो जाएगा, एक तो क्वेश्चन में ब्याज दिया है, ब्याज की दर रेट परसेंट दिया है ना, यहाँ से अगर हम ब्याज की दर की बात करेंगे, ब्याज की दर यानी कि रेट परसेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से टोटल रेट परसेंट की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा ब्याज की दर गुणे समय। ठीक है, अगर मूलधन ना दिया हो तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताएं, यानी कि क्वेश्चन है कि किसी मूलधन का 5% 2 साल के बाद उसकी ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 साल के बाद बताना है। रेट कितना दे रहा है क्वेश्चन में 5%, और टाइम कितना दे रहा है 2 साल। मूलधन भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको ब्याज की दर बताना है 2 साल के बाद क्या होगा। तो सिर्फ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ब्याज की दर क्या है 5%, टाइम क्या है 2, गुणा कर देंगे 10%। ये क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर ब्याज की दर ज्ञात करना, उसमें मूलधन वगैरह कुछ ना दिया, एक रेट दिया हुआ, टाइम अगर 2 साल है तो 2 से गुणा किया। अगर टाइम मान लो 3 साल होता, ब्याज की दर 15% होता, तो टोटल ब्याज क्या हो जाता है, इसके ब्याज की दर 45% हो जाता, बस गुणा कर रहे थे। कोई दिक्कत है, इतना नोट कर लो, उसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चाहो तो उस पर एक क्वेश्चन नोट कर लो, क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लो चाहो तो। क्वेश्चन हो गया, सिर्फ ऐसे लिखिए R बराबर 5 T बराबर 2, नहीं वैसे मत लिखो, एक क्वेश्चन चाहे तो नोट कर लो, नोट कर लो एक, इस पे नोट कर लो चाहे तो। यदि ब्याज की दर हाँ, इस पे एक क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। यदि ब्याज की दर 12% है तथा समय 4 वर्ष है, यदि ब्याज की दर 12% है तथा समय 4 वर्ष है, तो ब्याज कितना % होगा। समय हमेशा क्या होगा, वर्ष में आएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो ब्याज कितना % होगा, 3 साल 48 होगा ना, बस गुणा कर देना है, 12 गुणे 4 कर देंगे 48। हाँ, समय हमेशा ईयर में देगा या मंथ में देगा, क्योंकि ब्याज आप या तो मंथ पे देते हैं या तो ईयर पे देते हैं, ठीक है। डे में देगा तो उसे भी हम ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। पहले हम एकदम सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोले हैं, ब्याज क्या है 12% है, टाइम 4 साल है, तो ब्याज की दर बताएं।
तो ब्याज की दर क्या करेंगे, 12 गुणे 4 कर देंगे, 12 चौको 48%। कोई दिक्कत है? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे, ठीक है। उसको मिटाएं, ठीक है, कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन नोट करो, 8,000 रुपये, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन एक दे रहे हैं। हाँ देखो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये एक वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फार्मूले से और एक बिना फार्मूले से। तो अगर हम फार्मूले पर रखें तो आप फार्मूला अभी पढ़े, क्या हुआ? फार्मूला हम बोले अभी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है क्या? ये बता, 8,000 रुपये एक वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। 8,000 रुपये जो एक वर्ष में 10,000 रुपये हो गया, यानी कि 8,000 मूलधन है क्या? 8,000 मूलधन है, वो एक वर्ष के बाद 10,000 रुपये हो गए। यानी कि अगर मूलधन 8,000 रुपये तो एक वर्ष बाद वो 10,000 रुपये हो गया, यानी कि वो मिश्र धन है क्या? मूलधन पे ब्याज मिला है तभी तो वो 10,000 रुपये हुआ है, और मूलधन पर ब्याज को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो अगर हम बात करें एकदम सिंपल से अगर बात करें तो मूलधन 8,000 रुपये एक वर्ष में 10,000 रुपये हो गया, यानी कि 8,000 रुपया क्या है? मूलधन है। 8,000 रुपये मूलधन है, इस पे ब्याज एक साल में कुछ मिला है तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है। यानी कि अमाउंट क्वेश्चन में क्या दिया है? 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है। तो फार्मूला पढ़े हो अभी कि अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI। तो अगर हम SI की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट अगर ज्ञात करना हो तो P इधर आ जाएगा क्या? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। ये इतना ऐसे कुछ करना नहीं है, आप सिंपल से देख पा रहे हैं कि 8,000 रुपये एक वर्ष में 10,000 रुपये हो गया तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 8,000 रुपये मूलधन था, वो 10,000 रुपये हो गया, यानी कि उसमें ब्याज जुड़ा है तभी तो 10,000 रुपये हुए। तो कितना अधिक जुड़ा है? 2,000, यानी कि ब्याज कितना होगा? 2,000 रुपये होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 2,000 रुपये होगा। वहाँ से सिंपल से निकल जाएगा, ठीक है ना। बस ये पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, लिखने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से साधारण ब्याज बराबर मूलधन क्या है? 10,000 रुपये, मूलधन कह रहे हैं, मिश्र धन क्या है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये माइनस मूलधन क्या है? 8,000 रुपये। तो हम यहाँ से घटा लेंगे तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 2,000 रुपये हो गया। और साधारण ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पे मिलता है ना। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलेगा, अगर ब्याज पे ब्याज मिला तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। अगर हम फार्मूले पर रखेंगे तो फार्मूला आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बाय PRT/100। हमको ज्ञात क्या करना है? रेट, ब्याज की दर, यानी कि हमको R ज्ञात करना है। टाइम दिया है क्या? एक वर्ष टाइम दिया है। मूलधन दिया है क्या? 8,000 रुपये। साधारण ब्याज हम ज्ञात कर चुके हैं 2,000 रुपये। तो फार्मूले पर रखेंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फार्मूले पर रखने, उसके बाद से बिना फार्मूले के भी सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज हम ज्ञात कर चुके हैं 2,000 रुपये बराबर मूलधन दिया है क्वेश्चन में 8,000 रुपये। रेट हमको ज्ञात करना है, ब्याज की दर, टाइम दिया है क्वेश्चन में 1 वर्ष बटे 100। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या? 80 से हम 2,000 में भाग देंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा क्या? 8 से हम भाग देंगे, 8 दूना 16, 4 बचा 40, 8 बचे 40, R गुणे 1 करेंगे तो R, और 25 से यहाँ हो गया, यानी कि रेट क्या हो गया? ब्याज की दर 25%। कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन दे रहे हैं कि 8,000 रुपये एक वर्ष में 10,000 रुपये हो गया तो ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि हमको R ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि 8,000 रुपये एक वर्ष में 10,000 रुपये हुआ है, यानी कि एक वर्ष में 8,000 रुपये कुछ न कुछ ब्याज मिला है। और ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ते हैं तो क्या होता है? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन होता है। 8,000 रुपये मूलधन है, 10,000 हो गया, यानी कि ब्याज 2,000 है क्या? फार्मूले पर रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ही है 2,000। तो साधारण ब्याज जो है PRT/100, क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, R की वैल्यू 25% निकल जाए। सोच में आ रहा है क्या? देखो अगर क्वेश्चन में को बिना फार्मूले से सॉल्व करना हो, ठीक है ना, अगर बिना फार्मूले से सॉल्व करना है तो ब्याज की दर ज्ञात करना आपको। 8,000 रुपया मूलधन है, 10,000 रुपया हो गया, ब्याज बढ़ा क्या? ब्याज कितना मिला? 2,000 रुपये। यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमको साधारण ब्याज मिला है 2,000 रुपये। साधारण ब्याज ही है, 2,000 रुपये साधारण ब्याज मिला। साधारण ब्याज या ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है।
तो जब भी जो चीज़ हमको ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी कि रेट परसेंट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? तो ब्याज मिला कितना है, 2000 रुपये। 2000 को हम ऊपर रखेंगे। क्या लाभ या हानि डिस्काउंट वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि अगर लाभ हमको ज्ञात करना था, मान लो क्रय मूल्य दिया था 200 रुपये है, लाभ दिया उस पर 50 रुपये है, तो लाभ परसेंट हमको ज्ञात करना था, तो लाभ परसेंट पर लाभ बटे क्रय मूल्य कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। छूट हमको ज्ञात करना था, डिस्काउंट हमको ज्ञात करना था, तो अगर अंकित मूल्य दिया था मान लो 500 रुपये है, छूट है 50 रुपये, तो अगर हमको छूट परसेंट ज्ञात करना होता था तो छूट को हम ऊपर रखते थे, अंकित मूल्य को नीचे और 100 से गुणा करके परसेंट करते थे, वही करते थे ना। तो इसमें भी तो वही काम करेंगे। रेट हमको ज्ञात करना है, छूट हमको पता है, छूट करें, ब्याज हमको पता है, साधारण ब्याज कितना है 2000 रुपये। साधारण ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। तो हम 2000 को ऊपर रख दें और मूलधन को हम हमेशा नीचे रख देंगे। तो 2000 बटे 8000 और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करें, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखो सॉल्व करें तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, क्या 2 गुणे 100 करेंगे तो 200 बटे 8। 200 में 8 से हम भाग दें तो 8 दूना 16, 4 बचा 40, 8 बचे 40, 25% आ गया क्या रेट। तो बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। आप माइंड में कर सकते हैं, जानते हैं 8000 रुपये मूलधन है, 10,000 रुपये हुआ, यानी कि ब्याज 2000 के मिला। ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो 2000 बटे 8000 गुणे 100 करेंगे तो 2 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 बटे 8 हुआ, यानी कि 1 बटे 4, और 4 से हम 100 में भाग देंगे तो 4 25 हम 100, 25% इसका हो जाएगा रेट। कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? दोनों मेथड आप नोट कर लीजिए। ये है बिना फार्मूले का और ऐसे फार्मूले से। पहला क्वेश्चन था तो इतना डिटेल में बताया, ठीक है। इसके बाद इतना डिटेल में बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और ये ब्याज की दर निकला कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 1 वर्ष दिया है। क्वेश्चन में अगर 2 वर्ष होता तो ये 2 वर्ष के लिए निकलता, 3 वर्ष होता तो 3 वर्ष के लिए निकलता। लेकिन ब्याज हमेशा 1 साल के लिए निकाला जाता है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। पहले साल में जो साधारण ब्याज है वही अगले साल भी होगा, वही अगले साल भी होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये ब्याज 1 वर्ष के लिए निकला। अगर यही ब्याज 2 वर्ष के लिए निकला होता, ब्याज ये क्या होता 2 वर्ष के लिए निकलता। तो अगर 2 वर्ष के लिए निकलता तो 25% 2 वर्ष के लिए आता। हम 1 वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा 1 वर्ष के लिए निकाला जाता है। तो हम 1 वर्ष के लिए क्या करते, 2 से भाग देते, तो 25 बटे 2 होता, और 25 में 2 से हम भाग देते तो 12 से 1 बटे 2% या 12.5% होता। कोई दिक्कत है? हो गया मिटा? क्वेश्चन नोट करते चलो। 10,000 रुपये की हो गया। देखो इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और बिना फार्मूले का भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले से बता रहे हैं, फिर हम फार्मूले से। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, टाइप वही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें 1 वर्ष के लिए दिया था, इसमें 4 वर्ष के लिए। क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 4 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। पिछला क्वेश्चन था कि वो 1 वर्ष में उतना हो रहा था, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वही होता, लेकिन इसमें 4 वर्ष के लिए हो रहा है, ठीक है। पूछता है कि ब्याज बताएं, साधारण ब्याज बताएं, तो साधारण ब्याज कितना है 2000 है ना। 10,000 रुपये मूलधन है, 12,000 रुपये हो गया, यानी कि साधारण ब्याज क्या है 2,000 रुपये है। क्वेश्चन है 10,000 रुपये की एक धनराशि 4 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो पूछे एक साधारण ब्याज की ज्ञात करें, तो 10,000 रुपये क्या है, एक धनराशि यानी कि मूलधन है, वो 12,000 रुपये हो गया, यानी कि मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं तभी होता है मिश्र धन। तो साधारण ब्याज कितना है 2,000 रुपये। साधारण ब्याज निकल गया कितना है 2,000 रुपये। पहले हम बिना फार्मूले से बता रहे हैं, ठीक है। बिना फार्मूले से बताएंगे, एक लाइन में इजीली हो जाएगा। तो ब्याज की दर बताना, हमको रेट परसेंट बताना है। साधारण ब्याज निकला कितना 2,000। साधारण ब्याज मिलता किस पर है, मूलधन पर। मूलधन कितना है 10,000। परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कटा क्या, 2 से हम काटे 10 में 5 बार में कटेगा क्या, 5 हम 100 काटेंगे तो क्या होगा 20।
ये ब्याज की दर 20% हुआ, लेकिन ये कितने साल के लिए है? 4 साल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 साल। और साधारण ब्याज हमेशा 1 साल पे निकलता है, यानी कि ये 4 वर्ष के लिए दिया है। साधारण ब्याज क्या है? 20% है। तो हमको एक वर्ष के लिए ज्ञात करना है, तो 4 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 बचे 20, 5% क्या हो जाएगा इसके ब्याज की दर। कोई दिक्कत है? इसे देखो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पता है हमको मूलधन 10,000 रुपये है और 12,000 रुपये हो गया, यानी कि ब्याज 2,000 है 4 साल के लिए। तो 2,000 बटे मूलधन क्या है? 10,000। तो 2,000 बटे 10,000 गुणे 100 करेंगे तो 1/5, और 5 से हम 100 में गुणा करेंगे तो 20%। 20% 4 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए 4 से हम भाग दे देंगे 5। वो दिक्कत है? साधारण ब्याज हमेशा हम 1 साल, ये ध्यान देना, साधारण ब्याज हमेशा 1 साल के लिए ज्ञात करना है, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज क्या होता है? सेम होता रहता है। दिक्कत है? अब देखो अगर हम फार्मूले पर रखें तो फार्मूला जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/T/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 2,000। P क्या है? 10,000। रेट हमको ज्ञात करना है, टाइम हमको पता है 4 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा क्या? इससे हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 4 से हम 20 में भाग देंगे तो 5%। रेट निकल गया क्या? 5%। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन को नोट करो बेटा ना। देखो अब तक हम ज्ञात कर रहे थे ब्याज की दर, ज्ञात करेंगे हम समय, ठीक है? ऐसे समय ज्ञात कर लेंगे तो फिर हम ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज, ठीक है? तो अब हम समय ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन नोट करो। 8,000 रुपये की, देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन दिया है 8,000 रुपये की एक धनराशि 12 से 1/2% की दर से कितने वर्ष में 12,000 रुपये होगी? टाइम पूछ रहा है। पहले हम इसको फार्मूले से बता रहे हैं, उसके बाद से बिना फार्मूले से बताएंगे। तो आप बिना फार्मूले वाले, अगर बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? पहले हम फार्मूले से बता रहे हैं। देखो मूलधन दिया है क्या? 8,000 रुपये है, और वो 12,000 रुपये हो गया, यानी कि अमाउंट दे रहा है 12,000 रुपये। अमाउंट क्या दे रहा है? 12,000 रुपये। तो अगर हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे। तो 12,000 में 60,000 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 4,000। मूल ब्याज क्या मिल गया? 4,000। पूछ रहा है कि कितने वर्ष में? फार्मूला जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/T/100। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है क्या है? 4,000। P हमको पता है क्या है? 8,000। दर हमको पता है क्या? रेट देखो दिया है 12 से 1/2%। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि R बराबर क्या है? 25/2%। तो यहाँ से हम रेट लिखेंगे 25/2। ज्ञात करना हमको टाइम, टाइम को हम रहने दे रहे हैं बटे 100। अब देखो यहाँ सॉल्व करें तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया क्या? कोई दिक्कत है? अब देखो अगर हम सॉल्व करें तो इस 2 से ये 80 40 बार में कटा क्या? अब 40 और 25 इन दोनों से हम क्या करेंगे? इधर भाग दे देंगे, तो टी हमको ज्ञात हो जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा, ये 4,000 है और बटे 40 और 25 से हम भाग देंगे, तो 40 गुणे 25। कोई दिक्कत है? 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 4 से ये 100 बार में कटा, 25 से को 100, यानी कि टाइम कितना मिला? 4 साल। कोई दिक्कत है? फार्मूले पर अगर रखोगे तो भी सॉल्व होगा, लेकिन अगर बिना फार्मूले से देखो सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी है बिना फार्मूले से, ठीक है ना? माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सिर्फ हमको दर को देखना है कि दर कितना है। दर रेट इक्वेशन में क्वेश्चन सेम है, 8,000 रुपये, धनराशि 12.5%, इतना हो गया। तो 2 चीज़ आप देख पा रहे हो क्या? मूलधन 8,000 रुपये है, मिश्रधन 12,000 रुपये है, यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा? 4,000। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो यहाँ से साधारण ब्याज मिल गया 4,000 रुपये, ठीक है? सॉल्व करना पड़ा क्या? वैसे ही पता चल गया ना कि 4,000 रुपये है। रेट हमको पता है कि 12.5% है। 12.5% को अगर हम सॉल्व करें तो 25/2% लिख सकते हैं।
हमेशा रेट जो है साधारण हमेशा इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन पर मिलता है क्या? हमेशा ब्याज मूलधन पर मिलता है। मूलधन कितना है? 8,000 रुपये। 8,000 का हम 25/2% ज्ञात करेंगे। सोच पा रहे हो क्या? 8,000 का हम 25/2% ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या होता है, यहाँ से साधारण ब्याज हमको पता है कि 4% है। क्या 8,000 का 25/2% ज्ञात कर सकते हो क्या माइंड में? 25/2 है, परसेंट को उठाएंगे 100 से भाग देंगे, 2500 को 100 यानी कि 1/8 हुआ क्या? या 8 से हम 8,000 में भाग देंगे तो 1,000 मिलेगा क्या? यानी कि 1 साल का ब्याज क्या मिला? 1,000। और ब्याज मिल कितना रहा? 4,000। ब्याज हमेशा बता रहे हैं साधारण ब्याज हर साल क्या होता है? सेम होता है। तो पहले साल अगर ब्याज 1,000 मिला और हमको 4,000 ब्याज करना है, दूसरे साल 1,000 और यानी कि 2,000 हो गया, तीसरे साल 1,000 और यानी कि 3,000, चौथे साल 1,000 और यानी कि 4,000। तो कितना टाइम लगा? 4 साल। पेन पेपर का यूज किए क्या? नहीं यूज किए। आप भी वैसे कर सकते हैं, कब? जब समझ में आएगा तब। देखिए 2 चीज आपको क्वेश्चन में दिया है, इसको सॉल्व करना ही नहीं है। 8,000 मूलधन है, मिश्र धन 12,000 है, यानी कि ब्याज 4,000, ये आपको पता है। इंटरेस्ट आपको दिया 12.5%, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2%, ये भी पता है। हमेशा पता है कि इंटरेस्ट जो है मूलधन पर मिलता है, ये भी पता है। तो मूलधन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? ब्याज होता है। और वो ब्याज कितने साल का होता है? 1 साल का। तो अगर हम 1 वर्ष का ब्याज अगर हम ज्ञात करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। मूलधन कितना है? 8,000। और ब्याज की दर दिया है क्या? 25/2%, 12.5% यानी कि 25/2%। तो इसका हम 25/2% ज्ञात करेंगे। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 8,000 का मतलब गुणा 25/2 परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, कोई दिक्कत है? अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या? अब यहां से हम अगर भाग दें तो 2 से 40 हुआ क्या? 25 × 40 करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। 2500 को 100 और 1 जीरो पहले से है, तो 1,000 रुपये 1 साल का ब्याज हो गया। अब ये बताओ अगर 1 साल का ब्याज कितना मिला? 1,000 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपये। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। साधारण ब्याज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। आपका जितना मूलधन है उतना पे आपका 1 साल का ब्याज आप दे दीजिए, फिर मूलधन पे लगा। ये नहीं कि ब्याज लगा फिर उस पर ब्याज लगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसलिए मूलधन हमेशा साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। पहले साल के लिए 1,000 तो दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000, हर साल 1,000 लगेगा। हमको ये पता है कि ब्याज कितना है? 4,000 है। ये हमको पता है ब्याज 4,000 है। और ये भी हमको निकाल चुके हैं कि 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये। तो 4,000 यानी कि कितने साल में 4,000 होगा? 4 साल में। कोई दिक्कत है? यानी कि टाइम कितना लगा? 4 वर्ष। बताओ समझ में आया क्या? आया कि नहीं? एक बार और देखो इसको, ठीक है ना? ये मेथड नहीं, सिर्फ इसको देखो। 8,000 रुपये की एक धनराशि 12.5% की दर से कितने वर्ष में 12,000 रुपये होगा? तो हमको पता है कि 8,000 रुपये की धनराशि यानी कि ये मूलधन है, अब 12,000 रुपये हो गया, यानी कि वो मिश्रधन होगा। तो जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो वो मिलेगा हमको साधारण ब्याज। तो 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4,000। ये क्या है? साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। रेट मिल रहा है 12.5%। 12.5% को आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25/2%। 25/2% हुआ। हमेशा रेट यानी कि ब्याज मिलता है किस पे? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 8,000। 8,000 का 25/2% ज्ञात करना है तो 8,000 का मतलब गुणा 25/2%, हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो यहाँ से 25 गुणे 8,000 गुणे 25/2 गुणे 100 हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2500 को 100, 4 गुणे 2 किए 8 से 8,000 कितनी बार में कटा? 1,000 में। तो 1 साल का ब्याज 1,000। तो 4,000 ब्याज कितने साल में होगा? 4 साल में, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। तो टाइम कितना लगा? 4 साल। क्या पेन पेपर का यूज करना पड़ेगा क्या? आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूले का यूज करोगे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा पेन पेपर का। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट करिए इसको। हो गया? मिटाए? देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर पाओगे क्या? एक और दें? चलो नोट करो।
देखो क्वेश्चन दे रहा है 12,000 रुपये की एक धनराशि 12 से 1/2% या 12.5%, ठीक है, की दर से कितने वर्ष में 15,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि मूलधन 12,000 है क्या, मिश्रधन 15,000 है। तो मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो साधारण ब्याज मिलेगा क्या, कितना मिला साधारण ब्याज, 3,000, ठीक है। रेट कितना है, 12 से 1/2%। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 12 दूना 24 और 1 25/2% इंटरेस्ट हुआ क्या, कोई दिक्कत है, ब्याज की दर 25/2%। हमेशा ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पर मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि ब्याज 3,000 है और मूलधन पे हम देखेंगे कि इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, तो हम सॉल्व करें तो 12,000 मूलधन 12,000 है का 25/2%, का मतलब गुणा 25/2% को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो हम 100 से भाग दें तो 25 को 100, 4 × 2 करेंगे तो 8 से हम 12,000 में भाग दें तो 8 एकम 8, 4 बचा क्या 40 हो गया, 8 बचे 40। ये 1500 ब्याज मिला क्या, 1500 ब्याज कितने साल का मिला, 1 साल का मिला ना, 1 वर्ष का ये ब्याज है 1500 रुपये। और टोटल को ब्याज मिला कितने हैं, 3,000 रुपये। और ब्याज हम जानते हैं कि हर साल समान मिलता है, तो पहले साल 1500 मिला तो दूसरे साल भी 1500, यानी कि दोनों ब्याज को हम जोड़ेंगे तो 3,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि कितने वर्ष में 3,000 मिला, 2 वर्ष में। टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष। कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या, बताओ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लोगे, कोई भी समस्या है। अब थोड़ा सा अगला टाइप करते हैं। टाइप देखो सब सेम ही सेम है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आज एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, बेटा। क्वेश्चन नोट करते चलो। 16,000 रुपये की, देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16,000 रुपये की एक धनराशि का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कर। इसमें अमाउंट ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको भी देखो 2 मेथड से बताएंगे, एक तो फार्मूला पर करके और एक बिना फार्मूले से। और बिना फार्मूले वाले को आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। फार्मूले से पहले बताते हैं। तो देखो इसमें मूलधन 16,000 रुपये की एक धनराशि का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। मूलधन दिया है क्या, 16,000 रुपये मूलधन है, ठीक है। रेट कितना दिया है, 10%। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। ज्ञात क्या करना है, अमाउंट, मिश्रधन ज्ञात करना है। फार्मूला आप जानते हैं, मिश्रधन बराबर होता है P + SI, ठीक है। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर हम ज्ञात कर लिए तो हम जोड़ देंगे, मिश्रधन निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला पढ़े हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो यहाँ से P देखो क्या दिया है, 16,000 रुपये, R दिया है 10%, ये टाइम है 2 साल बटे 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 16 × 2 करेंगे तो 3200 रुपये। यहाँ से क्या आया, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 3200। मिश्रधन का फार्मूला आप जानते हैं, A = P + SI। P क्या दिया है क्वेश्चन में, 16,000 रुपये है, और SI क्या दिया है, 3200 है। जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा, 16 और 3200 जोड़ेंगे तो 19,200 रुपये। कोई दिक्कत है क्या, ये फार्मूले से। बिना फार्मूले का आप जानिए, समझ में आएगा तो आप बिना पेन पेपर का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखो अगर हम बिना फार्मूले की बात करें तो देखो क्वेश्चन में जैसे हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, सेम उसी प्रकार से हम बिना फार्मूले के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 16,000 रुपये की एक धनराशि का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। ब्याज की दर कितना है, 10% है क्या। इसको हम सॉल्व करेंगे तो परसेंट को हटाएंगे तो 10/100 लिखेंगे। ये एक बार में क्या कटा, ये 10 बार में कटा, यानी कि 1/10 हुआ क्या। प्रॉफिट लॉस में हमेशा जो हर में आ रहा था वो क्या होता था, क्रय मूल्य।
डिस्काउंट वाले चैप्टर में जो हर में आता था वो क्या होता था? अंकित मूल्य। तो इसमें जो हर में आ रहा है वो क्या होगा? मूलधन। कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? हर में जो है वो क्या है? मूलधन। जो अंश में है वो क्या है? ब्याज। ब्याज। छूट पे जो हर में आता था वो अंकित मूल्य, जो अंश में आया वो छूट। प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में जो हर में आया वो क्रय मूल्य, अंश में जो आया वो लाभ या हानि। तो इसमें जो हर में है वो क्या है? नहीं, हर में जो है वो मूलधन है, जो अंश में है वो ब्याज। और ये ब्याज 1 साल का है। हमेशा ब्याज क्या निकलता है? 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज क्या है? 1 साल का ब्याज 1। पूछा कितने हैं? 2 वर्ष। हमको मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ते हैं तभी तो मिश्रधन निकलता है। तो अगर 1 साल का ब्याज 1 तो 2 साल का ब्याज 2 होगा क्या? यहाँ से अगर हम 2 वर्ष का ब्याज देखें तो 2 वर्ष का ब्याज 2 हो जाएगा, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज हर साल समान होता है। पहले साल 1 तो दूसरे साल भी 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। अब मिश्रधन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वही तो मिश्रधन होता है। यानी कि यहाँ से मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12। ये हुआ क्या? क्वेश्चन में मूलधन दिया है 16,000, ऐसे मूलधन कितना? 10। यानी कि 10 इकाई है क्या? 10 इकाई के बराबर 16,000 रुपये। तो अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 10 से इधर भाग दे देंगे क्या? 10 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यानी कि क्या मिला? 1600 रुपये। 1 इकाई की वैल्यू 1600 रुपये। मिश्रधन कितना है? 12 इकाई है। तो 12 से हम 1600 में गुणा कर दे तो मिश्रधन निकल जाएगा क्या? निकलेगा। तो यहाँ से हम अमाउंट ज्ञात करेंगे मिश्रधन। तो 1 इकाई बराबर 1600 रुपये। तो 12 इकाई के लिए हम 12 में 1600 से गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a बराबर 0 0 और 12 6 के 72 को 2 यहाँ से 7, 12 कम 12 7 19। यानी कि मिश्रधन निकल गया क्या? 19,200 रुपये। तो कोई दिक्कत है? इस टाइप को एक बार और देखो कैसे माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन है 16,000 रुपये की एक धनराशि का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। अब 16,000 रुपये की राशि है, यानी कि मूलधन क्या है? 16,000 रुपये। टाइम क्या है? 2 साल। रेट 10%। हम परसेंटेज में ही बार बार बताएं 10% का मतलब 1/10। परसेंटेज में बहुत बार बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताएं, डिस्काउंट में भी बताएं। 10% मतलब 1/10, 5% मतलब 4% मतलब 1/25। यही तो 10% का मतलब आप जानते हैं कि 1/10। जो हर में है वो क्या है? मूलधन। जो अंश में वो क्या है? ब्याज। 1 साल का ब्याज है और बताना कितना है? 2 वर्ष का। तो अगर 1 साल का ब्याज 1 तो 2 वर्ष का ब्याज 2। मूलधन 10, मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन बराबर 12 हुआ क्या? अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि मूलधन 10 है, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन 16,000 है। तो 10 इकाई बराबर 16,000 होगा क्या? 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1600 रुपये मिलेगा। मिश्रधन क्या है? 12 इकाई है। तो 12 इकाई में हम 1600 से गुणा कर देंगे तो 19,200 रुपये हो जाएगा। बिना पेन पेपर का माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से। कोई भी समस्या है क्या? इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद से एक और क्वेश्चन देते हैं और बहुत कम समय में आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नोट करिए। हो गया? एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, सॉल्व करो। ठीक है। क्वेश्चन है 25,000 रुपये की एक धनराशि का 20% ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन बताना है। मूलधन क्या है? 25,000। ब्याज क्या है? 20%। 20% का मतलब 1/5, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे 100 से। परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी कि 1/5। हर में जो है वो क्या है? मूलधन। और जो अंश में वो क्या है? ब्याज है। तो ये 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज क्या दिया है? 1 वर्ष का ब्याज 1 निकला। और हमको ज्ञात करना है 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 3 हो जाएगा क्या? मूलधन 5 है, ब्याज 3। मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो अमाउंट निकलता है क्या? तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8। 5 इकाई मूलधन है। क्वेश्चन में देखा रहा है 25,000 रुपये। 5 इकाई के बराबर 25,000 रुपये। तो 1 इकाई की वैल्यू
5 से हम भाग दे देंगे तो एक इकाई की वैल्यू 5,000 रुपये आया क्या? ठीक है। मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन हम देख रहे हैं 8 इकाई है, तो 8 से हम क्या करें 5,000 में, क्योंकि एक इकाई की वैल्यू 5,000, तो 8 इकाई की वैल्यू 8 गुणे 5,000 कर देंगे। तो 8 गुणे 5,000 कर दिए तो ये हो गया अमाउंट बराबर गुणे करेंगे तो 40,000 रुपये। ठीक है। अगर ये समझ में आता तो आप बिना पेन पेपर का सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 20% यानी कि 1/5, 1 वर्ष का ब्याज 1, 3 वर्ष का ब्याज 3, अमाउंट हो गया मूलधन 5 है 8 हो गया, मूलधन 5, क्वेश्चन में 25,000, 5 इकाई के बराबर 25,000, तो एक इकाई की वैल्यू 5,000, और हमको पता है मिश्रधन 8 है तो 5 गुणे 8 कर देंगे 40,000 रुपये हो जाए। कोई दिक्कत है? समझ में आया? आज इतना ही रहने दे रहे हैं, अगले दिन क्लास और कंटिन्यू होगा। ठीक है।